मुर्गे दोस्तों इधर सारे गर्मी में घुसे हुए थे। अभी मैंने कहा यार इनको बाहर निकालते हैं। मुर्गी ने अंडा भी इधर ही दे दिया। जो अंडे इधर दे रही है ना मुर्गी हमारी काई, उसने अंडा भी इस जगह पे दे दिया है जी। ये पड़ा हुआ है। इस बार ये अंडे दे यार बड़े छोटे छोटे रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ही छोटे छोटे दे रही है। पिछली बार तो इसने काफ़ी बड़े अंडे दिए थे, लेकिन अब जो है ना वो बहुत छोटे अंडे दे रही है। अब इसका नुकसान ये होना है कि इनमें से जो चूजे निकलने हैं वो भी छोटे छोटे ही निकलने हैं। वो जो जिस तरीके के हमें चूजे बड़े अंडे से निकलते हैं ना, जो मुर्गी अंडे छोटे देती है उन मुर्गियों के चूजे भी छोटे छोटे ही निकलते हैं, इतने ख़ास बड़े नहीं निकलते। जिस तरह के हैं ना बड़े बड़े चूज़े, तो वो फिर ज़रा उनकी ग्रोथ जो है वो उनकी बहुत मुश्किल से करवानी पड़ती है, क्योंकि टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो अंडे छोटे मुर्गियां देती हों ना, उस वजह से असल में छोटे अंडे देने की वजह है, आज दोस्तों के साथ वो भी शेयर कर देते हैं चलें। क्योंकि अक्सर औकात मुर्गियां दोस्तों की अंडे छोटे देती होंगी। मैंने तो अभी तक फ़िलहाल की घड़ी इनको कोई चीज़ दी भी नहीं है, लेकिन आज दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। कोशिश इंशाल्लाह दोस्तों ने करनी है तो मुर्गियां मुकम्मल बड़े अंडे देने लग पड़ेंगी। जिन दोस्तों की अंडे मुर्गियां छोटे दे रही हैं ना, उनके मुतल्लिक़ चलें यार वीडियो बना देते हैं। क्योंकि अगर मेरी मुर्गी दे रही है तो काफ़ी दोस्तों की मुर्गियां भी देती होंगी। गर्मी में अक्सर औकात मुर्गियां जो है ना छोटे अंडे देने लग पड़ती हैं, ठंड में तो बड़े अंडे देती हैं। लेकिन कुछ मुर्गियां हैं प्रॉपर शुरू से ही अंडे ना छोटे छोटे देती आती हैं, कभी भी बड़ा अंडा वो नहीं देती। मेरे पास एक पहले मुर्गी थी सफ़ेद, वो भी छोटे अंडे देती थी। अब ये जो काई है ना, इसने ये पहले तो बड़े अंडे देती थी, इस बार जो इसका पूर है ना, जो अब ये अंडे दे रही है वो ये छोटे अंडे दे रही है। तो इंशाल्लाह आज इसके मुतल्लिक़ दोस्तों को बताते हैं मुकम्मल से वीडियो डिटेल से, क्योंकि कौन सी चीज़ देने से हमारी मुर्गियां एक तो अंडे बड़े देने लग पड़ेंगी, दूसरा अंडे देना शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों की अंडे मुर्गियां नहीं भी दे रही तो वो भी इंशाल्लाह देने लग पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की मुर्गियाँ अंडे दे भी रही हैं और देने वाली भी होंगी। कई मुर्गियाँ वैसे अंडे नहीं दे रही जिस तरह हमारी कुछ नहीं दे रही अंडे इन मुर्गियों में। तो हम तो वैसे इतना, मैं तो इनको टाइम भी नहीं दे रहा। अभी दोस्तों निकाली हैं मुर्गियाँ, मैं सुबह काम पे चला गया था तो गालबन अब 3 का टाइम हो गया। सुबह मुझको याद नहीं रही थी, मुझको डॉग भी खोलना याद नहीं रहा था, वो भी मेरी मम्मा ने खोला है छत से, क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा था, उस वजह से ना मैं सुबह सुबह काम पे निकल गया था। तो अभी फ़िलहाल की घड़ी आया हूँ और देखिए कि मुर्गियाँ कोई भी बाहर नहीं थी। मैंने सोचा यार कहाँ एक इधर उधर होंगी, लेकिन देखे तो केजेस में बंद थी। कल मुर्गियाँ हमने अंडों पर बिठा दी थी, 3 अंडों पर फ़िलहाल की घड़ी बिठाई है। ये जो अंडे हैं ना 3, ये मुर्गी के नहीं है, ये टिच के अंडे हैं। वो टिच्चे नहीं होती छोटी, उनके अंडे रखे हुए हैं। 3 अंडे इसके नीचे रखे हैं। इनका थोड़ा सा टाइम होता है ज़्यादा। ये असल में अक्सर दोस्तों ने अगर मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं, अगर बच्चे निकलवाने वाले हैं या कहीं से मिले हैं अंडे जिन दोस्तों को, तो इनका थोड़ा सा टाइम लंबा होता है। ये मुर्गी तो 21 दिन बाद बच्चे निकालती है, तो ये थोड़े से टाइम बाद निकलते हैं। वो भी दोस्तों के साथ बताते हैं जी दोस्तों को, क्योंकि अगर किसी दोस्त को मिले ना कहीं से अंडे, तो कोशिश किया करें मुर्गी के अंडे रखने से पहले इनके अंडे रख दिया करें। ये निकलते हैं जी 30 दिन के बाद। ये 30 दिन के बाद अंडे निकलते हैं। मुर्गी के अंडे निकलते हैं जी 21 दिन के बाद। 10-12 दिन का फ़र्क बन जाता है। तो कोशिश किया करें कि ये अंडे जो है ना मुर्गी के नीचे रख दिया करें 10 दिन पहले। और गर्मी में मुर्गी हमारी जो चूज़े निकालती है ना, वो 20 दिनों के अंदर अंदर निकाल जाती है, ठीक है। जो ठंड में मौसम होता है ना, ठंड में तो फिर 8 दिन बनते हैं पीछे, लेकिन जो गर्मी का मौसम है उसमें मुर्गी अंडे जो है ना 10 दिन पहले, 10 दिन सॉरी कह रहा हूँ, दो दिन पहले मुर्गी अंडे बच्चे निकाल जाती है। गर्मियों में 21 दिन पूरे नहीं लेती, 20 दिनों में बच्चे निकाल जाती है। ठंड में जो है ना मुर्गियाँ वो 22 दिन 23 दिन भी लगा देती हैं, ठीक है। इसमें ये फ़र्क होता है क्योंकि ठंड में थोड़ा सा चूज़े की अंडे में ग्रोथ कम होती है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। अंडे में बच्चा जो टाइम से इतना जल्दी नहीं बनता। ठंड में, गर्मी में अंडे में बच्चा जल्दी बन जाता है, उस वजह से ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ठंड में, और गर्मियों में कम लगते हैं, ठीक है। इनके अंडे अगर साहब मौसम है ना जिस तरह गर्मी का चल रहा है, तो अभी अगर दोस्तों ने रखने हैं ना तो फिर आप 8 दिन पहले रख दें,
तो इंशाल्लाह उसके बाद मुर्गी के नीचे आप अपने अंडे रख दें, दूसरे जो आपने मुर्गी के चूज़े साथ निकलवाने, तो इंशाल्लाह बराबर आपके बच्चे निकल आएंगे। ठीक हो गया। अगर ठंड में रखने हैं तो फिर 10 दिन के बाद मुर्गी के अंडे रखने हैं, क्योंकि ठंड में आप दोस्तों को जिस तरह मैंने बताया कि टाइम लगता है। ठीक है, तो बाकी मुर्गी के नुस्खा आपसे शेयर करते हैं जो आपको मैंने बताया, क्योंकि जो वाला मसला आप दोस्तों को अगर पेश आ रहा है ना, अगर छोटे अंडे मुर्गियाँ दे रही हैं तो उसके मतलब इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं, आज शौक भी कराते हैं और साथ बताते भी हैं। मसला ये बना हुआ है, गर्मी है छत पे बहुत ज़्यादा, इसलिए ना ठीक तरीके से मुझको बोल नहीं पा रहा मैं आप दोस्तों के साथ, क्योंकि आप दोस्तों को जिस तरह पता है गर्मी का मौसम भी है, तो गर्मी पड़ भी बहुत ज़्यादा रही है। तो आज तो ज़्यादा कुछ पड़ रही है आज, तो 8वीं मुहर्रम भी है, तो साथ जो है ना गर्मी का भी ज़ोर फुल ज़ोर पे है। ठीक है, मुर्गी के नीचे ये आप दोस्तों को अंडे में दिखा देता हूँ, ये 3 रखे हुए हैं। ये मिले तो 4 थे, किसी दोस्त से ही मांगे हैं मैंने, मेरे पास खुद के तो नहीं थे। ये देख रहे हैं 3 हैं, 4 रखे थे, 2 एक जो है बाहर ही टूट गया था मुर्गी के नीचे, अभी मैंने रखा ही नहीं था, तो वो पहले ही टूट गया था। अब इंशाल्लाह इसको ना फिर 8 दिन के बाद इसके खुद के अंडे जो है ना मेरे पास, या इस मुर्गी के अंडे को जमा कर रहा हूँ मैं, तो वो इसके नीचे रख दूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे प्रॉपर इसके साथ ही निकाल आएंगे, जिस तरह मुर्गियाँ निकालती हैं ना 21 दिन के बाद इसके, वो भी और साथ ये भी मुकम्मल निकल आएंगे बराबर। ठीक हो गया। तो आज दोस्तों को नुस्खा जो बताना है वो बताता हूँ जी। अगर जिन दोस्तों की मुर्गियाँ छोटे अंडे दे रही हैं, जिस तरह मेरे मुर्गी ने अब छोटा अंडा दिया, बिल्कुल ही छोटा दिया, कबूतर जितना, ये देखें जी, ये और इतना छोटा अंडा कबूतर को होता है। अगर इसमें से चूज़ा निकलना है, वो भी आप दोस्तों को पता होना बिल्कुल छोटा सा ही निकलना है, जिस तरह जैसे अंडा छोटा है तो फिर चूज़ा भी तो जाहिर सी बात है छोटा ही निकलना है। अगर जिस तरह अगर आप दोस्तों की मुर्गियाँ दे रही हैं, तो आपने करना ये है कि आपने दोस्तों सुबह पहले टाइम मैंने ये रोटी भिगो के रखी है, इसमें आटा नहीं डाला हुआ। ठीक है, आप कहेंगे कि ये मुझको बता रहा है तो खुद मुर्गी को आटा डाला हुआ, आटे का मसला नहीं है, आटा है ही नहीं, रोटी है भिगो के रखी थी। तो आपने सुबह मुर्गी को निकालना है, इतना आटा लेना है, जिस तरह 1 प्याला आटा आप ले लें, उसमें 1 चम्मच आप हल्दी की मिक्स कर लें। ठीक है, 1 प्याला आटा और उसमें 1 चमची हल्दी की मिक्स कर लें, वो वाली आप मुर्गी को खिलाएं। ठीक है, वो मुर्गी को आपने दोस्तों खिलाना है। इंशाल्लाह मुर्गी आपकी वो जो है ना अंडे बड़े देने लग पड़ेगी। अगर फिर भी ना दे तो आपने फिर ये नुस्खा आप दोस्तों को मैं बताता हूँ, जो वाला आप दोस्तों को मैं बता रहा हूँ। गंदम रात को सेक के भिगो के रखनी है, और साथ आपने दोस्तों उसके साथ बाजरा भिगो के रात को ही रखना है। वो भी गंदम और बाजरा दोनों को मिक्स करके एक ही रात को मट्टी वाले किसी बर्तन में, जिस तरह ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने भिगो के रख देना है जी रात को। सुबह जब आपने मुर्गों को निकालना है ना, पानी उसमें जो होगा आपने सारा पानी उससे निकाल देना है। वो बाजरा जो होगा ना आपके पास बचा हुआ गंदम और बाजरा, उसमें आपने दोस्तों 1 अंडा जो है ना मिक्स करके, देसी अंडा, वो आपने मिक्स करके, जो मुर्गी अंडे नहीं भी ना दे रही उनको भी खिलाएं, और जो दे रही हैं उनको भी खिला लें। ठीक है, 1 अंडा आपने देसी उसमें मिक्स करके ना मुर्गी के आगे आपने रख देना है। मुर्गियाँ खाएं, सारे मुर्गे भी खा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सभी मुर्गियों के आगे रख दें जी। ये आपने 3 दिन लगातार देना है। 3 अंडे आप ले लें देसी कहीं से, अगर आपके पास खुद के हैं तो फिर तो काम ही अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर कहीं से ले लें। देसी अंडे 3 सिर्फ आपने लेने। हर रोज़ आपने गंदम और बाजरे में मिक्स करके 3 दिन लगातार देने। इंशाल्लाह 12-13 दिनों के बाद आपकी जो मुर्गियाँ नहीं भी अंडे दे रही वो भी देने लग पड़ेंगी। ठीक है, 3 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया ना, ये देसी अंडा जो आप दोस्तों को मैं कह रहा हूँ कि आटे मिक्स करके दें, और साथ साथ ना आपने आटे का भी जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, 1 प्याला आटा आपने लेना है, और आपने उसमें 1 चम्मच हल्दी की मिक्स करके वो भी आपने, फिर अगर सुबह आपने वो खिलाना है ना जो मैंने आपको बताया है भिगो के, तो शाम को आपने जो है ना आटा हल्दी वाला डालना है। ठीक है, जब 3 दिन आप डाल लेंगे ना गंदम और बाजरा और अंडा मिक्स करके, उसके बाद फिर आपने सुबह देने लग पड़ना है आटा। पहले आपने शाम को देना है, फिर आपने सुबह देने लग पड़ना है। ये आप लगातार जब देंगे ना 12-13 दिन, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ झोल भी बना जाएंगी और अंडे भी देने लग पड़ेंगे। जो छोटे अंडे मुर्गियाँ दे रही हैं वो बड़े देने लग पड़ेंगी। ठीक हो गया। ये मुर्गियों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वजह से मुर्गियाँ हमारे छोटे अंडे देने लग पड़ती हैं, और वजह कोई भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये वाला आप नुस्खा इस्तेमाल करें। जो दोस्त हमारे परेशान है कि यार मेरी मुर्गियाँ छोटे अंडे दे रही हैं,
काफ़ी टाइम हो गया तो बड़े अंडे नहीं दे रही, तो इंशाल्लाह उनको खिलाएं, आपकी मुर्गियाँ मुकम्मल बड़े अंडे देने लग पड़ेंगी। ठीक हो गया, ये इतना बड़ा काम नहीं था। वैसे मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था। जो नए अक्सर नए सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं तो उनको नहीं पता होता, मैंने सिर्फ दोबारा इसलिए बता दिया कि उनको भी चलें पता चल जाए, वो भी यार इस्तेमाल कर लें। तो कमेंट में बताइए जी, बताइएगा ज़रूर। इस बार मेरे तो बड़े मुर्गे ज़ाया हो गए हैं जी। अगर जिन दोस्तों के इसी बीमारी में एक्सपायर हुए हैं जिस तरह मेरे हो गए हैं, किन किन दोस्तों के हुए हैं ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के ना मुर्गे जो है ना बर्ड फ्लू से बहुत ज़्यादा मरे हैं, बहुत ही ज़्यादा। पंखे भी आज बंद थे, अभी चलाए हैं मोर के ना। मोर असल में हमारा गर्मी भी कुछ ज़्यादा करता है, तो कुछ ये है कि यार ये बंद होते हैं, इसलिए मैं इनके लिए पंखा ज़रूर चलाता हूँ। खुले जो मुर्गे होते हैं इधर उधर चले जाते हैं, जो बंद जानवर होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। जिस तरह इंसान अगर किसी कमरे में बंद कर दे तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा गर्मी लगनी है। यही मसला होता है इन जानवरों का भी, अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारे साथ भी यही होना है। तो बस थोड़ा सा टाइम नहीं लगा, नहीं तो मैं सुबह ही ना पहले टाइम ही चला के चला जाता हूँ पंखे इनके। आज थोड़ा सा मुझको लेट हो गया था तो मैं चला गया हूँ, मुझको याद भी नहीं रहा, इसलिए ना इनके पंखे बंद थे, अभी चलाएँ हैं इंशाल्लाह। तो ये जो मैं आप दोस्तों को कह रहा था ना बर्ड फ्लू के मुतल्लिक़, इसका एक ही हल है दोस्तों, दवाई मेडिसिन इन पे कोई असर नहीं करती। जिस मुर्गे को बर्ड फ्लू का मसला बन जाता है ना, ख़ास तौर पे बर्ड फ्लू, कोकड़े का इलाज है मेरे पास, वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। कल की वीडियो में अगर दोस्तों ने, जिन दोस्तों को नहीं पता, अगर कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको मैं कोकड़े के मुतल्लिक़ बता दूँगा दोबारा। अगर कोई नया सब्सक्राइबर आया उसको नहीं पता कोकड़े के मुतल्लिक़ तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगा, इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। लेकिन बर्ड फ्लू का इलाज नहीं है दोस्तों। अगर कोई शिकारी मुझसे चैलेंज भी कर लेना तो मैं उससे ज़रूर करूँगा, क्योंकि बर्ड फ्लू का इलाज ही नहीं है। ठीक है, बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। जिस तरह इंसान का कैंसर बीमारी होती है ना, लाइलाज है हमारे पाकिस्तान में, इसी तरह के बर्ड फ्लू भी एक लाइलाज बीमारी है। एक तो ये कि ना असल में मुर्गों की सांस वाली नलियाँ तंग हो जाती है, इस वजह से मुर्गे हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। मैंने बहुत सर्च की है दोस्तों, मैंने नहीं देखा कि कोई किसी का मुर्गा बर्ड फ्लू वाला बच गया हो। ठीक है, जिस मुर्गे को भी बर्ड फ्लू का मसला बना है ना, वो एंड पे एक्सपायर हुआ है, वो बचा नहीं है। कई बार अगर दोस्त कहें ना मेरा यार मुर्गा बिल्कुल ठीक हो गया, फ़लाने मुर्गे को मैंने फ़लानी दवाई दी थी वो बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं होता यार। इसका एक ही हाल है, जिस मुर्गे को आपके मुर्गे को बर्ड फ्लू बने ना, आपने उसको फौरी उस केज से निकाल लेना है। कहीं बाहर या कहीं साइड पे अगर आपके पास खुड्डा है उसमें बंद कर दें, उसको दूसरे मुर्गों से साइड पे कर लें। ठीक है, जो केजेस आपके उसमें आप डेटोल का स्प्रे कर दें, पानी में डाल के ना मिक्स करके डेटोल, वो उसकी स्प्रे कर दें सारे केजेस में, तो इंशाल्लाह आपकी ना बीमारी जल्द कवर हो जाएगी। अगर आप रिस्क लेंगे ना यार ये इनके साथ ही घूमता रहे तो फिर आपके सभी मुर्गों का बेड़ा गर्क हो जाना है, आपका एक भी नहीं बचना। ठीक है, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये पट्ठे मेरे दोस्तों के पुराने जो सब्सक्राइबरों को पता था, ये 8 थे पट्ठे, 8, ये 3 रह गए हैं पीछे, ये बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं। मेरा किंग पट मुर्गा बड़ा अच्छा था, इस केजेस में बंद होता था, वो मर गया, बड़ा अच्छा मेरा किंग पट्ठा मुर्गा था। बाकी मेरा जो चांदी वाला एक्सपायर हुआ है वो भी बड़ा मेरा कीमती पट्ठा था, वो भी गोल्डन इनके साथ एक पट्टी थी, वो एक्सपायर होगी। इस तरीके से मेरे बाहर के बड़े पट्ठे वगैरह ज़ाया हुए हैं। इनके इधर थे पट्ठे 4, वो भी सारे एक्सपायर हो गए। आप दोस्तों को पता है इस केजेस में 4 पट्ठे बंद थे, वो भी एक्सपायर हो गए। जिस तरह मैं दोस्तों को कह रहा हूँ, अगर आपके पास मसला बने तो एक ही हल है कि आपको मुर्गों को दूसरे मुर्गों से उनको साइड पे कर लें, जिनको बर्ड फ्लू आ गया ना उनको साइड पे कर लें, या दूसरे ना आप अपने बीमार करें पट्टे। ठीक है, यही एक हल है। तो कोकड़े के मुतल्लिक़ अगर दोस्तों ने वीडियो देखनी है, अगर बतानी है, बता दूंगा इंशाल्लाह। कल की वीडियो में अगर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा कोकड़े के मुतल्लिक़ वीडियो बना के। जिन दोस्तों को नहीं पता देसी सा नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह, वो अगर अपने पास बना के रख लीजिएगा। आपके मुर्गे 1 सीसी आप देंगे और 7 गोली इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, दोस्तों के साथ काफ़ी बातें होगी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।